बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आले शरीफ और आले जरदार ने फार्म 47 की हुकूमत लेकर ताकत की छतरी तले पनाह तो ली है, लेकिन आज आले शरीफ की लाहौर में बैंड बज गई है। तमाम तर रुकावटों के बावजूद कितने लोग पहुंच चुके हैं, कितने रास्ते में हैं, और अभी अली अमीन गंडापुर का काफिला तो पहुंचा ही नहीं, लेकिन इसके साथ ही जो इंतजामिया है, जो मरियम फोर्स है, उसकी दौड़ें लगी हुई है। रास्ते अभी भी ब्लॉक किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, फिर मुख्तलिफ रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। लेकिन आज पुलिस वालों की क्लास भी लगाई गई है, जो जराए ने दावा किया है, किस बुनियाद पे, लेकिन इसके बावजूद लाहौरिये तो अभी निकले हैं, जिसकी वजह से अभी पूरी इंतजामिया को उन्होंने चकरा कर रख दिया है। चूंकि शाम के बाद जो अभी मुनादर है वो नाकाबिले यकीन है, और आइंदा 2 घंटों के अंदर ये आप देखेंगे कि मामलात कहां तक पहुंचने जा रहे हैं। चूंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये मैं आपको एक तो बताऊंगा, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है, और ये खबर जो है यानी आप समझें कि मंडे तक ये बहुत बड़ा सरप्राइज दे सकती है काजी साहब को, और जो पूरा इस वक्त एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साए के अंदर पनाह लेने की कोशिश हो रही है, उस पर मैं पहले थोड़ा सा आपके सामने रखूं। लेकिन इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है, यानी कई किलोमीटर तक जो लोग हैं वो आ रहे हैं, और ये एक अवामी तूफान है, और जाती उम्रा के अंदर तो यकीनी तौर पर जो सोग का समय वो चल रहा है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक दरख्वास्त दी गई है, और ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर जो है ये ना तो कमेटी में जानी है, ना कहीं और जगह पे जानी है, ना ही ये कोई नई पिटीशन है, बल्कि ये सीधी दरखास्त है जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो 3 जजद हैं उनके यहाँ के। चूंकि आपको इल्म है कि उन्होंने बताया था जब मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया गया कि जब इस फैसले के हवाले से किसी को कोई अबहाम हो तो बराह रास्त आपको पिटीशन दायर करने की जरूरत नहीं, आइए हम आपको तसल्ली बख्श जवाब देंगे। बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 39 लोगों के नोटिफिकेशन करके तो बाकी 41 के रोक लिए। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसने वो जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन बजाय शर्मिंदा होने के, शर्म से डूब के मर जाने की बजाय वो अभी तक डटाई के साथ वो मैदान के अंदर मौजूद थे। ऊपर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, फिर कादी साहब की जो टाइमिंग, यानी वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैच कर रही हैं। एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह का जो फैसला है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो आइन के आर्टिकल बुनियादी हकूक को डील करते हैं उनको पार्लियामेंट तब्दील नहीं कर सकती, यानी ये बात कानून साजी के जरिए वो चेंजिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब जब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक डाका डाला है और वो सीधा हो गया है, यानी सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह और कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, ये आपस के अंदर वो खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कभी स्पीकर, कभी हुकूमत, और कभी कादी फायदी था। अब यहाँ पे जो है तहरीक इंसाफ ने आज दरखास्त दायर की है, ये बहुत बड़ा छक्का मारा है, इसके बड़े दूररास्त असरात मुरतब होंगे। अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वजाहत आएगी तो ये पूरा जो सिनेरियो है पूरी बादी को ये तब्दील करके रख देगी। ये आइंदा 48 घंटे, इस हवाले से 72 घंटे इंतहाई आम है। चूंकि आज जलसे की तरफ सबका फोकस है तो ये बड़ी खबर ज्यादा इसको कंसंट्रेट नहीं किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया उसके अंदर इस्तदा की गई है। कहा गया कि करार दिया जाए कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई फैसले पर इतलाक नहीं होता। यानी आपको इल्म है कि हुकूमत एक एक्ट लेकर आई और बेसिकली ये हमेशा एक्ट के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जब कोई सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए तो उस फैसले के खिलाफ एक्ट, ये तो ऐसे नहीं होता। करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई फैसला पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। करार दिया जाए कि स्पीकर कौमी असम्बली खत का 12 जुलाई फैसले पर खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं। करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को तकसीम से रोका जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील जो उजैर करामत भंडारी है उन्होंने ये दरखास्त दायर की है। 3-4 पॉइंट जिसके अंदर वो लेके आए हैं, यानी ये नशिस्तें किसी और को तकसीम भी ना हो, तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दी जाए, और स्पीकर का जो खत है उसको गैर कानूनी करार दिया जाए। ये इन पॉइंट्स पर यकीनी तौर पर वो जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, चूंकि वो इसी तनाजर के अंदर है, अगर ये मुस्तरद तो हो ही जानी है तो उसके बाद कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन या कोई भी अकड़ के फन्ने खा बने, चूंकि उसको अवाम ने फिर रौन डालना है। ये अवाम को ललकार रहे हैं, ये अवाम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन अवाम इनको आईनी और कानूनी और पुरअमन तरीके से मौका दे रहे हैं, लेकिन शायद इज्जत रास नहीं आ रही, और ये इसी चक्कर के अंदर पड़े हुए हैं। अच्छा, दूसरा जो जलसा है आपने देखा
तमाम पाबंदियां लगाई गई। पहले ख्वाजा आसिफ को अब बताने की जरूरत है कि भाई आप गंडापुर को रो रहे हो, सियालकोट से रेहाना डार की क़यादत में बहुत बड़ा काफिला जलसा गाह के अंदर पहुंच चुका है। कैसरा इलाई गुजरात से बहुत बड़े काफिले के साथ पहुंची है। झेलम से बड़ी तादाद के अंदर लोग पहुंचे हैं और अब दूसरी तरफ सरगोदा हर जगह से लोग आ रहे हैं। दरताज गुल की सरबराही में बड़ा काफिला पहुंचा है। फिर उकाड़ा के साथ पाकपतन, फिर आगे जो है साहिवाल और फिर खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार खां, खानपुर, कटोरा, मुख्तलिफ इलाकों से बड़े बड़े जो काफिले हैं वो पहुंचे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इनको ये उम्मीद नहीं थी कि भाई काफिले पहुंच रहे हैं, ये जो नशिस्तें हैं वो दिखा रहे हैं कि ये खाली हैं, अपने जो टाउट इन्होंने भेजे हुए हैं, तो वो उस वक्त की फुटेज ले लेते हैं जब 2 बजे का टाइम होता है। आपको भी इल्म है कि जब जलसा का टाइम 3-4 बजे का दिया होता है तो इसका मतलब ये होता है पाकिस्तान में बदकिस्मती से कि ये 8 बजे शुरू होना है, 5 घंटे बाद। तो अभी तो बाज़ाब्ता ये जो आप तकरीरें सुन रहे हैं, ये बाज़ाब्ता जलसा शुरू नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जलसा अभी मगरब के बाद जो है ये बाज़ाब्ता शुरू हुआ है। यानी जहां पे अभी गंडापुर का खसूसी खताब है, दोबारा जो है इसके अंदर चूंकि जो पहुंचे हैं लोग, मैं उनकी तकरीरों पर तो बात करूंगा, लेकिन ये अब सारे जो एहतजाज हैं लाहौर यानी इस्लामाबाद के बाद लाहौर, लाहौर से आगे जलसों के जो ऐलानात हो रहे हैं, अल्टीमेटली इन सब ने अब वो डिमांड कर रहे हैं, कारकुन भी, रहनुमा भी, कि हमें इडियाला जेल की तरफ मार्च करना है। क्यों? कि भाई वैसे तो कानून की हुक्मरानी होती है, कानून के तहत मामलात चलने चाहिए, लेकिन यहां पे कानून के मुताबिक नहीं चल रहा है। यहां इमरान खान के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ के अंदर हालात खराब किए जा रहे हैं। जानबूझकर पाकिस्तानी अवाम के साथ टक्कर ली जा रही है, लेकिन अवाम ने भी अब जिद की है। पंजाब हुकूमत ने, आप देखिए पुलिस फोर्स कहां अटक, वहां से जो है वो रुकावटें खड़ी की, हर जिले के अंदर रुकावटें खड़ी की, हत्ता कि आज भी 10 मरतबा रिंग रोड को बंद कर दिया गया, जो मेन रास्ता है जलसे का। अभी भी पुलिस वहां पर वक्फे से आती है, जो है वो रुकावटें खड़ी करती है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि भाई ज्यादा तादाद लोगों की ना पहुंचे। लेकिन अचानक शाम के बाद जब लाहौरिये निकले हैं, उन्होंने कहा भाई हम तो अभी फारग होते हैं, मगरब के बाद फैमिलीज के साथ निकले हैं, बुजुर्ग खवातीन निकली है, तो पुलिस के तमाम तार इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं। जो इस वक्त मरियम फोर्स है वो चकरा गई है, और चकरा के अब पोजीशन ये है कि बताया इमरान रियाज साहब के जराए ने यह दावा किया है, ज़ाहिर है पुलिस के अंदर सोर्सेज होते हैं, वो कहते हैं 3 बजे पुलिस जो है उसको कहा गया बुला के कि भाई आपको तो कहा है कि कोई बंदा उधर नहीं जाना चाहिए, आपको तमाम वसाइल दिए, तमाम फैसिलिटेशन दिए, इसके बावजूद ये लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं? अब तो इनको कंट्रोल भी नहीं किया जा रहा। यानी अब जो हालात हैं वो चूंकि शाम के बाद जो अभी माहौल बना है, यानी आप पहला जो लोग पहुंचे हैं जलसा गाह में वो तो कुछ भी नहीं है, यानी वो भी नून लीग या पीपल्स पार्टी बेचारी से तो ज्यादा है, बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन असल तादाद तो अब है जहां पे लंबे किलोमीटर तक जो है वो लाइनें लगी हुई हैं। एक तूफान जो है मैं समझता हूं निकल आया। और एक बात और बड़ी आम है, लाहौर शहर के अंदर जलसे होते हैं, देहातों से लोग शहर की तरफ जो है आने के अंदर उनके लिए अट्रैक्शन होती है। वो मीनारे पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, और उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, तारीखी विरसा है, तो वहां वो अमूमन दाता साहब का मज़ार करीब है। तो लाहौर की ये पहचान जो है वो यहाँ ये जगह है और यहाँ लोग आते हैं। लेकिन शहर से लोगों का देहात की तरफ बाहर निकल कर जलसे में पहुंचना ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। ये इन्होंने कोशिश की और वो भी रोड जो है वो कसूर रोड रखा, लेकिन लोग यार अभी जो जिस तरीके से पहुंच गए हैं किलोमीटर के किलोमीटर, यानी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और अब जलसा का अब बदकिस्मती ये है कि लाइटिंग का इतना इंतजाम नहीं है, चूंकि लाइटिंग इन्होंने जाने नहीं दी, कुर्सियां इन्होंने कम दी। अब जरा उज़मा बुखारी साहबा भेजिए उन अपने कैमरा मैनों को, जरा खाली जगह दिखाएं, ताकि वो जो आप दिन 2 बजे वीडियो बना के जो चलाते हैं अपने कड़छों चमचों के जरिए, तो अभी गंडापुर के काफिले के साथ जो रास्ते के अंदर जो सरगोदा है, साथ मोटरवे के जो इलाके हैं वो साथ आ रहे हैं। तो अभी जो असल बारात है सियासी वो आ रही है, और जाती उम्रा के अंदर क्यों सो गए कि भाई हमने तमाम कोशिशें कर ली, हमने रुकावटें पैदा कर ली, रात को हमने इजाजत दी, इजाजत के साथ हमने हर जिले के अंदर लोगों के घरों में छापे मारे, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया। अब ये इतने भोंडे हैं कि जब लोगों के घरों पे आप हमले करेंगे तो पूरे मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर नफरत पैदा होती है। वो समझते हैं ये बेवकूफ और जालिम लोग हैं,
ये इंसानी हकूक को वायोलेट करने वाले लोग हैं। माओ बहनों को इस तरह बंदूकें तानने से लोग गैरतमंद हैं और उनके अंदर गैरत बेदार होती है कि ये कौन से बेशरम, बेहया, बेगैरतों का टोला है जो इस वक्त हमारी माओ बहनों को जो है वो कुचलने तक पहुंच गया। तो वो इदारों के खिलाफ इस हवाले से नफरत पैदा होती है। और मैं समझता हूं कि हमारे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके जो सरबराहान हैं, ये आले शरीफ, आले जरदारी, ये तो फार्म 47 की पैदावार है। और जस्टिस मंसूर अली शाह या जो भी गैर जनबदार इंडिपेंडेंट जजेस आएंगे तो इन्होंने तो जाना है, यानी आप इनको नहीं रोक पाएंगे। जितना भी कोई ताकतवर है, बिल आखिर अवाम, अल्लाह के बाद अवाम की हाकमियत है, ये आईने पाकिस्तान के अंदर लिखा हुआ है। और वक्ती तौर पे आप डंडे से दबाएंगे, अवाम अभी मुनज्जम नहीं है, यानी एक मुनज्जम गिरोह पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है। तो अवाम अभी उतनी मुनज्जम नहीं है, और लेकिन मुनज्जम होना शुरू हो चुकी है। और मुनज्जम गिरोह को जब मुनज्जम गिरोह से टक्कर होती है तो फिर भाई आपके डंडे, आपकी गोलियां, आपकी लाठियां, आपके ये जो घरों पे हमले कर रहे हैं, ये नफरत का लावा जो है वो पकड़ा है। आपको बाद आना चाहिए इन हरकतों से। लेकिन यहां पे किया है तो मरियम फोर्स जो है अमलन उसने हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने पूरा जोर लगाया है। जितनी गिरफ्तारियां हो सकती थी, छापे मार सकते थे, घरों पे हमले हो सकते थे, जितनी बेशर्मी, बेहयाई के लेवल तक गिरा जा सकता था वो गिरे हैं। लेकिन अब गिरने की भी एक हद है ना। आखिर फिर भी ये टैक्स पेयर के टुकड़ों पे पलते हैं, तनख्वाह तो यही देती है। तो अब एक हद से ज्यादा शरीफ और जरदार की नौकरी तो नहीं की जा सकती। तो अब ये जो है, अब तो आप समझे कि पुलिस जहां भी खड़ी है, हालात उनसे आउट ऑफ कंट्रोल है। अब तो अवाम को वो रोकने की पोजीशन के अंदर ही नहीं है, यानी रुकावटें अभी भी पैदा कर रहे हैं। अभी भी रिंग रोड बंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों से इतलात आ रही है, मोटरवेज जो है वो उनके अंदर रुकावटें पैदा कर रहे हैं ताकि ये काफिले लेट पहुंचे। और फिर हम जो नया एक्ट आया है उसके तहत हम कहें कि आपने वायोलेशन की है रूल की, हमने फलां 100-200 बंदे पे मुकदमा दर्ज कर दिया ताकि कुछ जो है इन मुकदमात के अंदर डाल के जो मुतारक लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा अवामी सैलाब जब अचानक लाहौर के अंदर से लाहौरिये निकले हैं और ये शाम के अभी बाद अब वो खुद अमलन निकलना शुरू हुए हैं। इर्द गिर्द के लोग जो है अभी वो हर चारों तरफ से इस वक्त जलसागाह की तरफ जो है वो लोग आ रहे हैं। लेकिन आज काजी साहब के हवाले से बहुत सारी बातें हुई हैं जलसे के अंदर। लेकिन एक मैं आखिरी बात कर दूं, यानी उन लोगों के लिए जो एंकर और सीनियर सहाफ़ी हैं, अमीर अब्बास। और वो अमीर अब्बास जो है वो अब वैसे तो आज हमाद अदर ने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी आम है, लेकिन उस पर बात करते रहेंगे। अमीर अब्बास कहते हैं कि जो लोग बीमार सहाफ़ी सोशल मीडिया पर फेफड़ों का जोर लगाकर सुबह से ये साबित करने में लगे हैं कि जलसे में लोग कम हैं, क्या उनमें कोई रत्ती बराबर भी शर्म और गैरत है? तुमने जलसे में सिर्फ 15 घंटे पहले जलसे की इजाजत दी, वो भी हाई कोर्ट के हुक्म पर। जलसा शहर से निकालकर बाहर जा फेंका। लाहौर में कई दिनों से खौफ हिरास और कर्फ्यू का माहौल बना रखा है। पकड़ दकड़, छापे, इंतकामी मुकदमात और लोगों की इज्जतों के साथ खेल रहे हो। कई रहनुमा तुम्हारे आकाओं की फिस्तायत से जेर हिरासत और कई छुपने पर मजबूर है। मीडिया को कंट्रोल करके जलसा दिखाने पर गैर एलानिया पाबंदी लगवा रखी है। इसके बावजूद तुम सब कितने कम ज़र्फ हो कि मुसलसल प्रोपेगेंडा किए जा रहे हो कि जलसा नाकाम हो गया। बुज़दिल और कम ज़र्फ लोगों मैच फिक्स करके खिलाड़ी के हाथ पैर बांध के उसे अखाड़े में फेंक कर तालियां पीटते हो कि खिलाड़ी हार गया। तुम सब में अगर गैरत होती तो अपने आकाओं से कहते कि हम सब इकट्ठे हैं, कादी हमारे साथ है, एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ है, मीडिया हमारे साथ है, आलमी ताकतें हमारे साथ हैं और वो हमारे सामने अकेला खड़ा है। तो अब तुम कम अज कम हम उसे खुल कर तो खेलने दें। ये उन्होंने कहा है। अमीर अब्बास ने बड़ा जबरदस्त तबसरा किया है। लेकिन वो कहते हैं हाथ पांव बांध के भी फिर भी वो जीत गया है और तुम जो है वो हार गए हो। लेकिन थोड़ी बहुत जो शर्म होती है, हया होती है, वो देखनी चाहिए। लेकिन अब खिलाड़ी जो है वो बज़िद है कि हमें बिल आखिर अडयाला जेल की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। तो गंडापुर की तकरीर आम होगी, उसको भी हम सुनेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।